नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि जटिल स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप कैसे सुलझाया जाता है। अक्सर किताबों में छपे फॉर्मूले देखकर थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन आज जब हम इन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों से जोड़कर देखेंगे तो यही फॉर्मूले आपको बहुत आसान और लॉजिकल लगने लगेंगे। ये 3 मल्टीपल चॉइस सवाल सिर्फ किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के साधारण सवाल नहीं हैं। अगर हम इन्हें एक अलग नजरिए से देखें तो ये एक बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के 3 सबसे क्रिटिकल फेजेस को दर्शाते हैं। और आज इन्हीं असली सवालों को सॉल्व करते हुए हम इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी केस स्टडी देखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एनालिसिस करेंगे, फिर रैंडम पॉइजन इवेंट्स की भविष्यवाणी करना समझेंगे और आखिर में इन सभी की कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक सारांश देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 1 रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी केस स्टडी। जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल और मजबूत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मान लीजिए एक बहुत लंबा सस्पेंशन ब्रिज। अब इसे सुरक्षित बनाने के लिए इंजीनियर सिर्फ अंदाजे पर तो काम नहीं कर सकते, राइट? उन्हें सटीक कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जैसे कि सिस्टम बैकअप कैसे काम करेगा ताकि एक के फेल होने पर दूसरा सिस्टम उसे संभाल ले, निर्माण में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल पर स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सबसे जरूरी बात, अचानक होने वाले बाहरी झटकों या रैंडम फेलियर का पहले से अनुमान लगाना। आज हम जिन 3 सवालों को सॉल्व करेंगे वो सीधे तौर पर इन्हीं चुनौतियों से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, 2.2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सॉल्व करना। हमारे सोर्स मटेरियल का जो पहला सवाल है, यानी प्रश्न 104, उसे हम अपनी केस स्टडी के सिस्टम रिलायबिलिटी वाले फेज के तौर पर देखेंगे। ये सवाल हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाओं का असली मतलब समझाता है। इसे एक सिंपल एनोलॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग बैकअप जनरेटर है, X और Y। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो अगर जनरेटर X अचानक खराब हो जाए तो इसका जनरेटर Y के चलने या न चलने की प्रोबेबिलिटी पर 0 असर पड़ेगा। दोनों बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। चलिए अब इसके मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि P ऑफ X यूनियन Y कॉम्प्लीमेंट बराबर है 0.7 और P ऑफ X बराबर है 0.40। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक नियम क्या कहता है? P ऑफ A यूनियन B बराबर होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्योंकि यहाँ घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनके गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जब हम ये वैल्यूज समीकरण में रखते हैं तो 0.7 बराबर 0.4 प्लस P ऑफ Y कॉम्प्लीमेंट माइनस 0.4 गुणा P ऑफ Y कॉम्प्लीमेंट। इसे सॉल्व करने पर हमें 0.3 बराबर 0.6 गुणा P ऑफ Y कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मतलब P ऑफ Y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0.5 आ गई और इसका सीधा सा अर्थ है कि P ऑफ Y भी 0.5 ही होगा। अब फाइनल स्टेप, हमें P X यूनियन Y निकालना है। वही पुराना फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, P ऑफ X प्लस P ऑफ Y माइनस दोनों का गुणा, यानी 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.4 इंटू 0.5। कैलकुलेट करें तो ये बनता है 0.9 माइनस 0.20, जो हमें सीधा 0.7 दे देता है। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि प्रश्न 104 के लिए सही उत्तर विकल्प ए है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, 3 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का विश्लेषण। हमारा अगला सवाल प्रश्न 105 मटेरियल स्ट्रेस एनालिसिस के फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब इस विषय के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बिल्कुल पार्क में रखे एक सीसॉ या झूले की तरह काम करते हैं। माध्य या मीन वो बैलेंस पॉइंट है जहां झूले का पूरा भार टिकता है, और विचरण यानी वेरिएंस हमें ये बताता है कि उस झूले पर बैठा हुआ वजन बीच के हिस्से के कितने करीब है या किनारों की तरफ कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखें तो f ऑफ x का आकार एक पहाड़ या त्रिकोण जैसा है जिसका पीक बिल्कुल सेंटर में यानी 0 पर है। इसका मतलब है कि सारा वजन या स्ट्रेस सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं दूसरी तरफ gx का वजन किनारों की तरफ यानी -a और a पर ज्यादा है और सेंटर में आते आते ये 0 हो जाता है।
इन दोनों आकृतियों को देखने पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, दोनों पूरी तरह से सिमेट्रिकल हैं, मतलब दोनों सीसो बिल्कुल 0 पॉइंट पर बैलेंस होंगे, इसलिए उनका माध्य या मीन एकदम सेम है। लेकिन क्योंकि f(x) में वजन सेंटर में है और g(x) में किनारों पर फैला है, तो उनका फैलाव यानी स्प्रेड अलग-अलग है। और फैलाव अलग होने का सीधा सा मतलब है कि उनका विचरण या वेरिएंस भी अलग-अलग होगा। इसके लिए हमें कोई भारी भरकम कैलकुलस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी सिंपल लॉजिक से ये साबित हो जाता है कि प्रश्न 105 का सही जवाब विकल्प बी है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4 रैंडम पॉइजन इवेंट्स की भविष्यवाणी। हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 106 हमारे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाले अचानक पर्यावरणीय झटकों या रैंडम फेलियर को प्रिडिक्ट करने के बारे में है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसे हम एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप फुटपाथ के एक छोटे से चौकोर हिस्से पर गिरने वाली बारिश की बूंदों को गिन रहे हैं। हर एक बूंद का गिरना पूरी तरह से रैंडम है, दूसरी बूंदों से स्वतंत्र है और एक तय समय सीमा के अंदर हो रहा है। बस यही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एनालॉजी हमें वेरिएबल्स को एकदम आसानी से विजुलाइज करने में मदद करती है। चलिए इसके पीछे के मैथ्स को जल्दी से क्रैक करते हैं। पहला स्टेप, ये पहचानना कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, पॉइजन का गोल्डन रूल याद रखना। इस डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत ही ये है कि इसका जो माध्य यानी मीन होता है, वही हमेशा इसका विचरण यानी वेरिएंस भी होता है। तो अगर हमारा मीन म्यू है तो वेरिएंस भी म्यू होगा। और तीसरा स्टेप, हम सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है। तो देखिए, ये सिंपल सा रूल हमें पलक झपकते ही हमारे आंसर तक ले आया। अगर वेरिएंस म्यू है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली म्यू का स्क्वायर रूट होगा। बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि प्रश्न 106 का सही उत्तर विकल्प ए है। और अब हमारा फाइनल सेक्शन 5 प्रमुख सांख्यिकीय अवधारणाओं का सारांश। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आज हमने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं रटे हैं, बल्कि उनके पीछे के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड किया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इंटरसेक्शन का नियम, जिसे हमने बैकअप जनरेटर से समझा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में मास का स्प्रेड, जिसे हमने सीसॉ के जरिए विजुअलाइज किया, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस और मीन का कनेक्शन, जो बारिश की बूंदों से एकदम क्लियर हो गया। ये साबित करता है कि अगर आप बेसिक्स पकड़ लें तो कोई भी मुश्किल सवाल आपको डरा नहीं सकता। जाते जाते इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा। अगर ये अमूर्त इनविजिबल गणितीय नियम हमारी फिजिकल दुनिया की, जैसे कि किसी पुल के टूटने या टिके रहने की, इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो क्या गणित कोई ऐसी चीज है जिसे हमने खुद बनाया है, या फिर ये ब्रह्मांड का कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम बस धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं? इस विचार के साथ मैं आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करता हूँ। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा नई चीजें सीखते रहें और हाँ, हर सवाल की गहराई में जाने से कभी न हिचकिचाएं।